हेलो दोस्तों, मैं नवीन बिदराना। टारगेट पॉइंट क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम हरियाणा की नेक्स्ट क्लास स्टार्टिंग करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा का जो भूगोल है वो स्टार्टिंग करते हैं अभी। तो हरियाणा का जो भूगोल है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हरियाणा का भौगोलिक परिचय अभी, ठीक है। भौगोलिक परिचय में हम क्या क्या देखेंगे कि हरियाणा कितने डिग्री अक्षांशों के अंदर स्थित है, अभी देशांतरों के अंदर स्थित है। हरियाणा की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, या हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव, पूर्वी मतलब कौन सा पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी है, दक्षिणी है, मतलब ऐसी कौन सी जगह है जो अलग अलग है अभी। ठीक है। अपवा तंत्र की बात करें तो हम हरियाणा की नदियों के बारे में देखेंगे, कौन कौन सी नदियां हैं अभी। ठीक है, नदियां जितनी भी हैं सभी देखेंगे भी। उत्तरी हरियाणा की नदियां, दक्षिण हरियाणा की नदियां भी, ठीक है। जिले भी, जितने भी जिले हैं, ठीक है। बांध बांध देखेंगे भी, नहरें, सरोवर भी, ठीक है। मिट्टी व जलवायु भी, हरियाणा की मिट्टी भी, ठीक है। जलवायु भी, तो कैसी हरियाणा की जलवायु है, किसके अनुसार, किसने कैसे बताया भी। खनिज व ऊर्जा के संसाधन, तो हरियाणा में कहाँ पर खनिज व ऊर्जा के संसाधन पाए जाते हैं अभी, सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ पर, हरियाणा के किस जिले में खनिज मिलता है अभी। जैसे हम हरियाणा में सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में मिलता है अभी। वन विभाग की बात करूँ तो राष्ट्रीय पार्क भी, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य भी कितने हैं, ठीक है। पहले 8 थे, आज 7 हैं भी। ये सारी चीज देखेंगे, कौन सा हटाया गया कौन सा नहीं भी, ठीक है। चिड़ियाघर देखेंगे भी, ठीक है। हरियाणा में 3 चिड़ियाघर है, हर्बल पार्क है भी। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कृषि भी, हरियाणा की कृषि भी कैसी है, हरियाणा में कौन कौन सी कृषि की जाती है, खरीफ की या रबी की भी, या जायद या नकदी भी की जाती है कि नहीं। पशुपालन भी, परिवहन भी, ठीक है। पहले नेशनल हाईवे का क्या नाम था, अब क्या है, ये सारी चीज। शिक्षा और स्वास्थ्य भी, ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य में हम कंप्लीटली देखेंगे। नए डाटा के अनुसार भी, जनगणना भी 2011 के अनुसार हरियाणा का भारत में स्थान क्या है अभी, और हरियाणा के क्षेत्रफल में कौन सा जिला बड़ा है छोटा है अभी, ये सारी चीजें हम देखने का काम करेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हरियाणा का भौगोलिक परिचय भी, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं हरियाणा का भौगोलिक परिचय भी। हरियाणा का भूगोलिक परिचय भी, ठीक है। मैंने बताया कि हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर है, ठीक है। हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था अभी। हरियाणा पूर्वी पंजाब से अलग हुआ था अभी, ठीक है। जिसके पास पंजाब का कितना एरिया है अभी, 35.18% भी, ठीक है। जिसके पास कितना एरिया है पंजाब का भी, 35.18% आया भी, ठीक है। बात करूं अक्षेत्रफल में, अक्षेत्रफल में हरियाणा का स्थान कहना है अभी 21वां, ठीक है। क्षेत्रफल में हरियाणा का स्थान 21वां है। यदि हम राज्य के अकॉर्डिंग देखें, राज्य के अकॉर्डिंग हरियाणा का स्थान कहना है अभी 20वां स्थान है अभी, ठीक है। राज्य के अकॉर्डिंग हरियाणा का स्थान 20वां है। क्यों, क्योंकि एक यूटी भी, ठीक है। लद्दाख का जो एरिया है, लद्दाख का जो एरिया है वो किससे बड़ा है अभी, हरियाणा से बड़ा है अभी, ठीक है। लद्दाख का एरिया हरियाणा से बड़ा है, ठीक है। जो हरियाणा है अभी, हरियाणा की जो आकृति है, हरियाणा की आकृति, ठीक है, विषम बाहु चतुर्भुज है, विषम बाहु चतुर्भुज जैसी है अभी, ठीक है। मैं बात करूं हरियाणा की आकृति विषम बाहु चतुर्भुज के अनुसार है। हरियाणा एक लैंड लॉक्ड राज्य है अभी, हरियाणा एक स्थलबद्ध राज्य है, या फिर आप इसको कह सकते हो लैंड लॉक्ड राज्य है अभी,
ठीक है, तो ऐसे हरियाणा में कितने राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं अभी, 5 राज्य हैं। कौन कौन से बताए थे मैंने, एक तो हरियाणा बताया था अभी, ठीक है, हरियाणा, तेलंगाना, ठीक है, झारखंड, ठीक है, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, और कौन सा बताया था, मध्य प्रदेश भी। ठीक है, लगभग बातें मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं कि हरियाणा का क्षेत्रफल में कैमा स्थान है अभी, सॉरी क्षेत्रफल कितना है, 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। यदि हम वर्ग मील की बात करें, इसी को मैं बता चुका हूं, 17,070 वर्ग वर्ग मील है अभी। ठीक है, 17,070 वर्ग मील है, ये डेनमार्क देश के बराबर है अभी। हरियाणा पूर्वी पंजाब से अलग हुआ है अभी, हरियाणा अलग पंजाब से हुआ है, पंजाब के भी कौन से एरिया से, पूर्वी पंजाब से। हरियाणा के पास कितना एरिया है अभी, ध्यान रखें, हरियाणा के पास, ठीक है, हरियाणा के पास कितना एरिया है अभी, 35.18% एरिया है अभी। ठीक है, हरियाणा के पास 35.18% एरिया आया है। ठीक है, हरियाणा के पास 35.18% एरिया है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए, हरियाणा का भारत में कैमा स्थान है अभी, 21वां स्थान है। यदि हम अकेले राज्यों के रूप में देखें तो कैमा स्थान है, 20वां, क्योंकि लद्दाख का जो एरिया है वो किससे बड़ा है अभी, हरियाणा से बड़ा है अभी। ठीक है, हरियाणा की जो आकृति है वो कैसी है, विषम बाहु चतुर्भुज के आकार के जैसी है। हरियाणा एक कैसा राज्य है अभी, स्थलबद्ध या फिर आप कह सकते हो लैंड लॉक्ड राज्य है। ऐसे भारत में टोटल कितने राज्य हैं अभी, 5 राज्य है अभी। ठीक है, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़, और कौन सा है, मध्य प्रदेश। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है जिसके किसी भी राज्य, किसी भी देश की सीमा नहीं लगती भी, किसी भी देश की सीमा नहीं लगती। ठीक है, जो समुद्र से ज्यादा दूरी पर है, मतलब ऐसे राज्य हैं अभी भारत में सिर्फ 5 ही है जिनकी सीमा किसी भी देश के साथ, अन्य किसी के साथ बाहर की बाउंड्री के साथ नहीं लगती भी। ठीक है, परंतु एक व्यक्ति है जिसका नाम है एम भार्गव भी। ठीक है, एम भार्गव के अनुसार, एम भार्गव के अनुसार अनुसार हरियाणा के दक्षिण भाग को दक्षिण भाग को दक्षिण भाग को समुद्र की सीमा लगती थी भी। दक्षिण भाग को समुद्र की सीमा लगती थी। ठीक है, समुद्र की सीमा लगती थी एम भार्गव के अनुसार भी। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकते हो सांबर झील भी। ठीक है, जो राजस्थान वाला एरिया है वहीं से भी सांबर झील भी। सांबर झील है कहां पर है, राजस्थान में है भी। ठीक है, सांबर झील कहां पर है, राजस्थान में। तो जो समुद्री एरिया लगता है वो कौन सा हिस्सा लगता था अभी, अरब सागर का। ठीक है, अरब सागर का, ठीक है, अरब सागर वाला जो हिस्सा है, माना जाता है कि उसके साथ हरियाणा की क्या लगती थी भी, सीमा लगती थी। ऐसा कहना किसका है भी, एम भार्गव का है भी। ठीक है, एम भार्गव का कहना है कि हरियाणा के दक्षिण भाग को समुद्र की सीमा लगती थी भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हरियाणा भी, हरियाणा के कुछ उपनाम है भी, हरियाणा के कुछ उपनाम है। ठीक है, मैंने कुछ नाम पहले बताए हैं, जैसे मैं कह सकता हूं सैनिकों की खान, सैनिकों की खान भी। ठीक है, और क्या कह सकते हैं अभी, दूध दही का क्षेत्र, दूध दही का प्रदेश या क्षेत्र भी। ठीक है, हम कह सकते हैं गेहूं की कटोरी। ठीक है, भारत की गेहूं की कटोरी, गेहूं की टोकरी भी। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, खेलों का हब भी, खेलों का हब भी। हरियाणा भारत का रक्षा द्वार भी।
भारत का रक्षा द्वार भी, तो हरियाणा को भारत का रक्षा द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा को भारत का इंडिया गेट भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, इंडिया गेट भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का कहा जाता है भी। इंडिया गेट वैसे है कहां पर है? दिल्ली के अंदर भी। इंडिया गेट है कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। और क्या कह सकते हैं हम भी? भगवान का वास कह सकते हैं अभी, भगवान का निवास स्थान। ठीक है, भगवान विष्णु और भगवान शिव का भी। ठीक है, और भी हम अनेकों ऐसे नाम हैं जो हरियाणा के हैं भी। ठीक है, सैनिकों की खान, दूध दही भी। ठीक है, गेहूं भी, खेलों का हब भी, भारत का रक्षा द्वार भी, इंडिया गेट भी, भगवान का निवास स्थान भी। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो हरियाणा के हैं। तो अब हम इनके बारे में नॉर्मली चीजें क्या है, ठीक है, कैसे दूध दही की कंडीशन है, गेहूं की टोकरी है भी, ये नॉर्मली हम पता चलेगा जब हम खेलों के बारे में डिस्कस करेंगे, जब हम कृषि के बारे में डिस्कस करेंगे भी। ठीक है, तो फिलहाल नेक्स्ट बढ़ते हैं। हरियाणा का भौतिक स्वरूप भी, हरियाणा का भौतिक स्वरूप भी। ठीक है, ठीक है, माना जाता है कि हरियाणा का अस्तित्व हरियाणा का अस्तित्व मेसोजोइक काल में हुआ भी। मेसोजोइक काल में हुआ। ठीक है, मेसोजोइक। ठीक है, दूसरा भी, हरियाणा में हरियाणा में नदी, नाले, पर्वत, पठार, जो आदि का निर्माण है वो किस काल में हुआ? सेनोजोइक काल में भी। सेनोजोइक काल में भी। ठीक है, ये, ठीक है, जो सेनोजोइक है, मेसोजोइक है, ये पहले के जो काल थे भी, ठीक है, उनमें माना जाता है कि उसमें हरियाणा का जो अस्तित्व है हुआ था। जो हिस्ट्री मेनली मैं बताऊंगा था ना अभी। हरियाणा में जो नदी है, ये एग्जाम में आ चुका है, नदी है, नाले हैं, पर्वत है, पठार है, इनका जो विकास है वो कहां पर किस समय हुआ था? अभी सेनोजोइक काल में हरियाणा का विकास माना जाता है। ठीक है, जो नदी, नाले, पर्वत, पठार का जो विकास माना जाता है हरियाणा में, वो सेनोजोइक काल में माना जाता है अभी। ठीक है, अब हरियाणा की जो वास्तविक कंडीशन है वो देखने का काम करते हैं अभी। ठीक है, कुछ मैप के माध्यम से। हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला भी, हरियाणा यहां पर कौन सा जिला है? यमुनानगर भी। ठीक है, यहां पर यमुनानगर जिला है, ध्यान रखें। ठीक है, यमुनानगर सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, यदि इसके अंदर जगह की बात करें तो कौन सी है? ताजेवाला भी। ठीक है, ताजेवाला सबसे पूर्वी जगह भी, हरियाणा की सबसे पूर्वी जगह भी। ठीक है, बात करें हरियाणा की सबसे पश्चिमी जगह भी, ये है पश्चिमी जिला भी। ठीक है, जो कौन सा है? सिरसा भी।
ठीक है, यदि इसके हिसाब से यहां पर जगह देखें तो कौन सी है अभी, चौटाला गांव भी। ठीक है, यहां पर कौन सी जगह है अभी, चौटाला गांव है। ये हरियाणा की सबसे, हरियाणा की सबसे पश्चिमी जगह भी। ठीक है, हरियाणा की सबसे पश्चिमी जगह कौन सी है अभी, चौटाला गांव है, ध्यान रखें भी। हरियाणा की सबसे उत्तरी जिला कौन सा है अभी, उत्तरी जिला भी। ठीक है, तो उत्तरी जिला है पंचकुला भी। ठीक है, पंचकुला में भी जगह कौन सी है यदि पूछ ले जाता तो शाहपुर गांव में भी। ठीक है, शाहपुर गांव हरियाणा की सबसे सबसे उत्तरी जगह भी। ठीक है, सबसे उत्तरी जगह। ठीक है, यदि मैं बात करूं हरियाणा की सबसे जो दक्षिणी जगह है वो कहां पर है, यहां पर भी। ठीक है, यहां पर एक जिला है जिसका नाम क्या है, नू जिला भी, जिसको हम पहले मेवात के नाम से जानते थे। ठीक है, तो सबसे जो दक्षिणी जगह है वो कौन सी है, जिसका नाम क्या है अभी, दोहा। कौन सी जगह है, दोहा। ठीक है, हरियाणा की सबसे पूर्वी जगह है, पूर्वी जिला है यमुनानगर। जगह पूछे तो कौन सी है, ताजेवाला भी। ठीक है, हरियाणा की सबसे पश्चिमी जगह पूछे तो कौन सी है अभी, चौटाला गांव है, जो कहां पर है, सिरसा के अंदर भी। यदि कि हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला पूछे तो पंचकुला है, जगह पूछे तो शाहपुर है। यदि हरियाणा की सबसे दक्षिणी जिला पूछे तो वो नूह है या मेवात है। ठीक है, या फिर जगह पूछे तो कौन सी है अभी, दोहा है दक्षिणी जगह भी हरियाणा की सबसे भी। ठीक है, अब हरियाणा की उत्तर से लेकर, मतलब आप क्या कह सकते हो, शाहपुर से लेकर, ठीक है, शाहपुर से लेकर दोहा तक भी। ठीक है, शाहपुर से लेकर दोहा तक की कुल लंबाई कितनी है अभी। ठीक है, बताओ, जो यहां से ये लेकर यहां तक की जो कुल लंबाई है हरियाणा की वो कितनी है, वो कितनी है, 300। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है हरियाणा की वो कितनी है टोटल भी, 300। ठीक है, 350 किलोमीटर भी। ठीक है, सबसे ज्यादा इतनी बैठेगी ना। हरियाणा की सबसे जो यानी कि पूर्व से लेकर, सॉरी, उत्तर से लेकर जो दक्षिण तक की जो लंबाई है हरियाणा की, ठीक है, वो कितनी है अभी, 350 किलोमीटर है। ठीक है, और यानी कि यहां से लेकर भी, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है अभी, ठीक है, आप ये कह सकते हो ताजेवाला से लेकर चौटाला तक की जो गांव की जो लंबाई है वो कितनी है अभी, ये कितनी है, 300। ठीक है, 300। ठीक है, ये वाली 350 है ना, ये 350 है बिल्कुल भी, ये 350 है, 350। ठीक है, 350, और ये है 361 भी, 63 भी, सॉरी सॉरी भी। ये 363 है भी। ठीक है, ये लगभग ध्यान रखें, ये पॉइंटों में भी 363, ये भी पॉइंट में है, जैसे 350 पॉइंट। ठीक है, 350.61 भी, जैसे 363.31 भी, ये किलोमीटर के हिसाब से है भी। ठीक है, ये इसके अंदर क्या है, किलोमीटर में, ध्यान रखें ये लगभग है, क्वेश्चन के हिसाब से मैं एमसीक्यू भी दिखाऊंगा तुम्हें भी। ठीक है, हरियाणा की ये कौन सी है अभी, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई भी, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई भी। ठीक है, हरियाणा की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 363 है। ठीक है, और हरियाणा की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, हरियाणा की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई भी। ठीक है, तो वो कितनी है अभी, 350 किलोमीटर भी। ठीक है, लगभग 350 किलोमीटर होता है, ध्यान रखें पूरी नहीं है ये, पहले मैं बता चुका हूं इसके बारे में भी। ठीक है, नेक्स्ट भी, ये है भी हरियाणा की। ठीक है, हरियाणा की स्थिति। अब हरियाणा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है अभी, ठीक है, मेनली हरियाणा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है।
देखो भी, ये मैंने बताया यहां पर एक जगह है चौटाला भी, ठीक है, चौटाला भी, ठीक है। यहां पर पूर्वी जगह बताई हुई तुमसे, ठीक है, कौन सी भी, ताजे वाला, ठीक है। यहां पर एक जगह बताई जिसका नाम क्या है, ठीक है, शाहपुर भी, ठीक है। यहां पर एक जगह बताई है, ठीक है, यहां पर एक जगह बताई जिसका नाम क्या है, दोहा भी, ठीक है। ये है हरियाणा भी। तो हरियाणा की बात करें थोड़ा सा, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार भी, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, और देशांतरीय विस्तार भी, देशांतरीय विस्तार भी, ठीक है। देखो भी, ये है पृथ्वी भी, ठीक है, ये है पृथ्वी। पृथ्वी में ये जो लाइनिंग होती है भी, ठीक है, पृथ्वी में जो इस तरीके से लाइनिंग होती है, ठीक है, जो ये इस साइड वाली लाइन है भी, ये वाली जो लाइनिंग है, ठीक है, ये जो लाइनिंग है भी, ठीक है, ये जो लाइनिंग है, जो सीधी लाइनिंग है, वो कौन सी रेखा है अभी, देशांतरीय रेखा है, वो है देशांतर भी, देशांतरीय रेखा भी, ठीक है। और जो ये, ठीक है, जो ये सीधी लाइनिंग है अभी, ठीक है, ये जो सीधी है, ये टेढ़ी जो लाइनिंग है अभी, ठीक है, तो ये कौन सी लाइनिंग है अभी, ये है अक्षांशीय रेखा भी, ये कौन सी है, अक्षांशीय रेखा भी, ठीक है। पृथ्वी के अंदर जो ये सीधी लाइनिंग है वो कौन सी है, देशांतरीय है। जो इसमें टेढ़ी लाइनिंग है, ये सारी की सारी क्या है अभी, ठीक है, ये क्या है, अक्षांशीय रेखा है अभी, ठीक है, अक्षांशीय रेखा है। तो हरियाणा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है और हरियाणा कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है अभी, ठीक है। तो ध्यान रखें, हरियाणा 27 डिग्री, हरियाणा 27 डिग्री, 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर, ठीक है, 30 डिग्री, 30 डिग्री 55 मिनट भी, ठीक है, 55 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है अभी, ठीक है। हरियाणा 30 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है अभी। देखो भी, ये ऊपर है, ये डिग्री है, और ये एक छोटा सा डंडा है, ये क्या होता है अभी, मिनट का। यदि आगे कई बार ये 55 डिग्री 55 मिनट आगे 5 भी आ जाता है और ऊपर 2 डंडे लिखते हैं, तो इसका मतलब है 55 मिनट 5 सेकंड भी, ठीक है। तो प्रॉपर्ली जो हरियाणा का है वो है 30 डिग्री 55 मिनट से लेकर 5 सेकंड है भी, ठीक है। परंतु लगभग जो एग्जाम में आता है वो सिर्फ इतना ही आता है, 30 डिग्री 55 मिनट भी, ठीक है। नेक्स्ट भी, हरियाणा का जो देशांतरीय विस्तार है अभी, ठीक है, हरियाणा का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है अभी, देशांतरीय विस्तार है हरियाणा का 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री, ठीक है, 77 डिग्री 36 मिनट तक है, ठीक है। कौन सा भी, पूर्वी देशांतर भी, ठीक है, कौन सा है, पूर्वी देशांतर भी, ठीक है। ये जो हरियाणा भी, ये वाला ये जो लाइनिंग है कितने डिग्री पर स्थित है, ये डिग्री है 74 डिग्री 28 मिनट पर भी, ठीक है। ये स्थित है 74 डिग्री 28 मिनट पर भी, ठीक है। और जो ये वाली स्थित है, ये कितने डिग्री पर स्थित है, ध्यान रखें, 77 डिग्री, ठीक है। ये देखो, ये कितनी है, 77, जो मैंने अभी यहां पर लिखवाया 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट भी, 77 डिग्री 36 मिनट, ठीक है, के पर स्थित है। ये कौन सा है अभी, ये पूर्वी है अभी, ठीक है, ये पूर्वी देशांतर है अभी, पूर्वी देशांतर है अभी, ठीक है। और जो ये लाइनिंग है अभी, ये कितने पर स्थित है अभी, ये 27 डिग्री, ठीक है, 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर, ठीक है, 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर भी ये स्थित है 30 डिग्री
27 डिग्री 30 डिग्री 55 मिनट भी, ठीक है, 30 डिग्री 55 मिनट भी, ठीक है। कौन सा भी? उत्तरी अक्षांश भी, ठीक है, कौन सा? उत्तरी अक्षांश भी। क्लियर भी? नॉर्मली तो ये जो लाइनिंग है हरियाणा की क्या है अभी, ये तो जो ये पृथ्वी है अभी, ये क्या है? पृथ्वी है, ध्यान रखें, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ध्यान रखें। पृथ्वी में ये जो लाइनिंग है, ठीक है, तो ये है देशांतर, और ये जो टेढ़ी लाइनिंग है ये क्या? अभी अक्षांश है अभी, ठीक है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी कहते हैं अभी, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार कितना है? 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर है अभी। क्लियर है? ठीक है। अब मैं पृथ्वी के अकॉर्डिंग कुछ चीजें बताता हूं। देखो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है अभी। पृथ्वी में दो गोलार्ध भी, ये जो गोलार्ध है ये है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और ये जो गोलार्ध है ये है दक्षिणी गोलार्ध भी, ठीक है। तो हरियाणा कहां पर है अभी? हरियाणा स्थित है यहां पर भी, ठीक है, यहां पर स्थित है हरियाणा, ठीक है। यदि नॉर्मली दो के अकॉर्डिंग पूछे तो उत्तरी गोलार्ध में हरियाणा, ठीक है। यदि मैं थोड़ा सा और देखूं इसको, यदि मैं और बनाऊंगी इसको, ठीक है, यदि मैं इसको दो पार्टों में यहां पर डिवाइड करता हूं, ये मैंने टेढ़े किए अभी, ठीक है, और यदि मैं इसको सीधी फॉर्म में करता हूं तो हरियाणा अब यहां पर है अभी। ये कौन सा गोलार्ध है? ये है पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और ये कौन सा है? ये कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध भी, ये है पश्चिमी गोलार्ध भी। क्लियर है? तो ये है पूर्वी गोलार्ध और ये है पश्चिमी गोलार्ध, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो भी, यहां पर हरियाणा इसमें था भी, ठीक है, यहां पर हरियाणा क्या था? इसके अंदर था भी, ठीक है, और यहां पर हरियाणा ये भी। तो इससे तो पता चला कि हरियाणा उत्तरी गोलार्ध में है, और इससे पता चला कि हरियाणा कड़ा है, यहां पर हरियाणा है, यहां से पता चला कि हरियाणा कड़ा है भी पूर्वी गोलार्ध में है। तो पृथ्वी के अकॉर्डिंग यदि हरियाणा की स्थिति पूछी जाए भी, ठीक है, आगे बताता हूं, यदि पृथ्वी के अकॉर्डिंग, पृथ्वी के अनुसार हरियाणा, हरियाणा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भी। परंतु भारत के अनुसार भी मैंने बताया था, ठीक है, मान लेते हैं कि ये भारत है भी, ठीक है, मान लेते हैं कि ये भारत है भी, ठीक है। इस भारत में यहां पर है हरियाणा भी, इस भारत में यहां पर है हरियाणा भी, ठीक है, यहां पर क्या है भी? हरियाणा है। तो हरियाणा भी देखो भी, ये इस साइड वाला एरिया, ठीक है, इस साइड वाला जो एरिया है ये कौन सा है भी? ये पूर्वी एरिया है, ये पूर्वी एरिया, जिसमें सातों के साथ बहने पड़ते हैं हम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर भी, ठीक है, ये भी मेघालय भी, ये सारी चीज पढ़ते हैं अभी। तो ये है हरियाणा, भारत का पूर्वी जगह भी। और इस साइड भी, इस साइड जो गुजरात वाला एरिया है, यहां पर है राज्य गुजरात भी, ठीक है। ये भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है अभी, ये भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, ध्यान रखें। हमें यह भी पता है कि सबसे पहले सूर्य यहां पर उगता है भी, और बाद में छिपता कहां पर है? गुजरात भी। यहां का और यहां का लगभग 2 घंटे का फर्क रहता है भी। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, ठीक है, और छिपता कहां पर है? गुजरात में। गुजरात से लेकर यहां तक का 2 घंटे का फर्क रहता है भी। ये सबसे कौन सी जगह भी? उत्तरी जगह। ये कौन सी है? उत्तरी जगह भी, ठीक है। और नीचे जो है, नीचे जो है, ठीक है, जो नीचे जाएंगे हम तो यहाँ पर आएगा तमिलनाडु भी। तो उस वो वहां कौन सी जगह भी? ये उत्तर है, तो वो कौन सी होगी भी? दक्षिणी जगह होगी। यदि छोटा सा मैप बनाए ना नॉर्मली से, आप इस तरीके से आप सोच सकते हो, ये भारत है भी। पहले भारत एक प्लेट के रूप में होता था भी। यहाँ पर है दक्षिणी, ये है पूर्वी, और ये है पश्चिमी, और ये है उत्तरी, और अब यहाँ पर स्थित है हरियाणा भी,
ठीक है, यहीं पर तो हरियाणा भी। तो हरियाणा इसके अकॉर्डिंग कहां पर है, एक तो उत्तरी और एक कौन सा भी, पश्चिमी। ठीक है, तो हरियाणा भारत के अकॉर्डिंग उत्तर पश्चिम में स्थित है भी। ठीक है, हरियाणा हरियाणा भारत के अनुसार, ठीक है, उत्तर पश्चिम में स्थित है भी, पश्चिम में स्थित है भी। क्लियर भी। ठीक है, तो नॉर्मल सी सारी चीज मैंने बताई कि पृथ्वी के अनुसार हरियाणा उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है भी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यदि हम हरियाणा भारत के अनुसार देखें ना भी, तो कौन से में स्थित है भी, उत्तर पश्चिमी में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भी। क्लियर है, ये क्वेश्चन नॉर्मली क्लियर हो गए भी। अब यहां से मैंने कुछ चीजें बताई जो, ठीक है, अब यहां से कुछ चीजें बताई जो, ये पूर्वी जगह भी, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट भी, ठीक है, इसमें एक जिला है भी, ठीक है, इसमें एक जिला है जो पीछे रह गया था हमारा। यहां पर देखो भी, यहां पर एक जिला है जिसका नाम है जींद भी। ठीक है, ये कौन सा जिला है, जींद भी। ठीक है, जींद की सीमा है जो हरियाणा में सबसे ज्यादा जिलों के साथ लगती है। किसके साथ लगती है, यहां पर कौन सा जिला है अभी, कैथल। ठीक है, और यहां पर ये जिला कौन सा है अभी, करनाल 2, यहां पर कौन सा है, पानीपत 3, यहां पर सोनीपत 4 भी। ठीक है, यहां पर कौन सा है, रोहतक। ठीक है, रोहतक 5 भी। ठीक है, कितने हो गए, करनाल, सॉरी कैथल, करनाल 2, ठीक है, पानीपत 3, सोनीपत 4, रोहतक 5 भी। ठीक है, रोहतक 5, और एक सीमा लगती है इसकी भी। ठीक है, ये कौन सा है, अब हांसी है भी। ठीक है, ये कौन सा है, हांसी है भी, और एक लगती है अभी फतेहाबाद की। ठीक है, एक लगती है अभी फतेहाबाद की। तो जींद का कितने जिलों की सीमा लगी हुई, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 भी। ठीक है, 6 जिलों की सीमा लगी हुई। तो जींद के 6 जिलों की सीमा लगती है अभी, साथ में अब ये क्या है, एक हांसी ऐड हो गया अभी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, एक हांसी ऐड हो गया। ठीक है, एक नॉर्मली दूसरे, ठीक है, तो नॉर्मली इसमें क्या हो गया अभी, वैसे जींद के नॉर्मली 6 जिले आते थे भी, 6 जिले के साथ सीमा लगती थी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने देखा भी। क्लियर। अब दूसरी बात भी, कौन से ऐसे जिले हरियाणा में, ऐसे कौन से जिले हैं जिसका मात्र एक जिला की सीमा लग गई। ठीक है, देखते हैं भी ऐसे जिले कौन से हरियाणा में जिनके एक सीमा लगा है। देखो भी, यहां पर पंचकुला भी, पंचकुला का सिर्फ अंबाला की सीमा लगा भी एक। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक जिला जिसका नाम है सिरसा भी। ठीक है, सिरसा का फतेहाबाद की सीमा लगती है भी। ठीक है, हरियाणा में बाकी ऐसा कोई भी जिला नहीं है जिसके सिर्फ एक जिला की सीमा लगती हो। यहां पर कोई देखेगा नू है तो नू के साथ यहां पर भी गुरुग्राम की भी लगती है। ठीक है, और यहां पर पलवल की भी लगती है अभी। महेंद्रगढ़ के साथ देखोगे तो रेवाड़ी की भी लगती है, ऊपर भी चरखी दादरी वगैरह, भिवानी वगैरह की भी लगती है। तो हरियाणा में 2 ऐसे जिले हैं। अब ये क्वेश्चन लिखता हूं मैं, आ रहे थे। चलिए यहीं पर लिखते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में, हरियाणा में 2 जिले, 2 जिलों की संख्या, 2 जिलों की सीमा सिर्फ एक जिले से लगती है, जिले से लगती है। ठीक है, तो कौन कौन से बताए, एक तो बताया पंचकुला। ठीक है, दूसरा कौन सा बताया मैंने भी, सिरसा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने ये बताया कि हरियाणा में सबसे ज्यादा सीमा, मतलब जिलों की सीमा किसके साथ लगती है, हरियाणा में, हरियाणा में सबसे ज्यादा जिलों की सीमा किसके साथ लगती है अभी, तो किसके साथ लगती है अभी, ध्यान रखें, जींद के साथ लगती है। ठीक है, तो हरियाणा में जिलों की जो सीमा है सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है, जींद के साथ, और एक जिले की सीमा किसके साथ लगती है अभी, सिरसा और पंचकुला के साथ लगती है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, हरियाणा में सबसे ज्यादा राज्यों की संख्या किसके साथ लगती है अभी, हरियाणा के किस जिले के साथ, हरियाणा के किस जिले के साथ
जिले के साथ सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा लगती है। राज्यों की सीमा लगती है भी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है अभी ध्यान रखिए। अब दिखाता हूं इधर नॉर्मली। ठीक है, देखो भी यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है यमुनानगर भी। यहां पर यमुनानगर, जो यमुनानगर है यहां पर हिमाचल प्रदेश है उसके साथ भी लगती है, उत्तराखंड के साथ भी लगती है और यूपी के साथ भी लगती है। तो कितने राज्य के साथ लगी हुई इसकी? 3 राज्यों के साथ लगी हुई। ठीक है, एक पंचकुला है जिसके साथ पंजाब की लगती है, हिमाचल प्रदेश की लगती है और तीसरी किसके साथ? चंडीगढ़ की सीमा। 2 राज्य है और एक यूटी की लगती है इसके साथ भी। सिरसा के 2 की लगती है अभी। ठीक है, नू के साथ भी 2 की लगा है अभी। ठीक है, तो एक मात्र ऐसा कौन सा हुआ जिसके तीनों की सीमा लगती है अभी? तीनों की सीमा लगती है तो यमुनानगर भी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगी हुई? ठीक है, सबसे ज्यादा हरियाणा में किस जिले के साथ सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा लगती है अभी? यमुनानगर। कितने राज्यों के साथ भी? 3 राज्यों के साथ। 3 राज्य कौन कौन से बताए? एक तो बताया अभी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। दूसरा कौन सा बताया मैंने भी? ठीक है, उत्तर प्रदेश और एक भी उत्तराखंड भी। एक कौन सा बताया? उत्तराखंड भी। पंचकुला के साथ ध्यान रखें, पंचकुला के साथ, पंचकुला के साथ 2 राज्य, 2 राज्य प्लस एक यूटी की सीमा लगती है अभी। ठीक है, राज्य कौन से बताए थे मैंने पंचकुला के साथ भी? एक तो है पंजाब और दूसरा है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यूटी कौन सा बताया है? चंडीगढ़ भी। ठीक है, यूटी कौन सा बताया है? चंडीगढ़ बताया, ध्यान रखिए भी। क्लियर है? ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू कराता हूं भी। क्लियर है? आज हम इतना ही करेंगे, इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू वगैरह कराता हूं। ठीक है, पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा निम्न में से कौन सा जिले के साथ बनती है अभी? ये क्वेश्चन हमसे कल गलत हो गया था, ध्यान रखें। इसके साथ पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा किस जिले की लगती है? वो लगती है कुरुक्षेत्र जिले की भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे भी। हरियाणा प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है अभी? ठीक है, देखो भी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई भी। ठीक है, उत्तर ऊपर भी दक्षिण नीचे भी, तो टोटल लंबाई कितनी बताई थी भी? ठीक है, 363.31। ठीक है, 363.31 किलोमीटर भी। ठीक है, दूसरी मैंने बताई थी 350.61 किलोमीटर। देखो भी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई यही बताई थी। ठीक है, 350.61 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा कुल कितने अक्षांशों के बीच स्थित है अभी? ठीक है, हरियाणा, ये आंसर ही आ गया 3 डिग्री 16 के उसमें भी। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछा जाओ, हरियाणा कुल कितने अक्षांशों के बीच है, मतलब कुल कितने अक्षांश है जिनके बीच हरियाणा स्थित है? तो 3 डिग्री, ठीक है, 16 मिनट के हैं, ध्यान रखिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हरियाणा का सबसे पश्चिमी बिंदु है? तो देखो भी मैंने पूर्वी बताया था, कौन सा? पूर्वी ताजे वाला। पश्चिमी कौन सा बताया था? चौटाला गांव भी, जो सिरसा के अंदर है। ठीक है, शाहपुर सबसे उत्तरी था, 2 सबसे दक्षिणी था भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितने डिग्री पूर्वी देशांतर हरियाणा में सर्वाधिक जिलों से गुजरता है अभी? तो कितने जिलों से कौन कौन सा गुजरता है अभी? ध्यान रखें, वो है 77 डिग्री भी। कितने डिग्री पूर्वी देशांतर हरियाणा के सर्वाधिक जिलों से गुजरता है? वो है 77 डिग्री, जो सबसे ज्यादा जिलों से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अक्षांश हरियाणा के सर्वाधिक जिलों से गुजरता है? तो सर्वाधिक जिलों से जो गुजरता है वो तुम्हारा कौन सा है? 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी। देखो अब यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तुम्हें, हरियाणा कितना डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर सर्वाधिक जिलों से। यदि देशांतर पूछे तो स्वतंत्र है, और यदि तुमसे अक्षांश पूछे तो कौन सा है? 29 डिग्री भी। ठीक है, और दोनों के दोनों मिलते कहां पर है? सोनीपत में भी। निम्न में से कौन किस जिले का मुख्यालय 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है? अभी बताता, देखो सोनीपत, आंसर भी दे दिया इसने। ठीक है, कौन सा बताया अभी? सोनीपत भी। क्लियर है? नेक्स्ट भी, हरियाणा के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है अभी? अभी बताता जींद जिला भी। ठीक है, ये आंसर ही दे दिया अभी।
ठीक है, सर्वाधिक जिलों के साथ कौन सा बनाता है? जींद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, हरियाणा के कितने जिले भू अवशेषित है भी, मतलब कि लैंड लॉक्ड है, तो कितने हैं वर्तमान में? 3। पहले 2 होते थे, रोहतक और चरखी दादरी भी, वर्तमान में ऐड हो चुका है कौन सा भी? हांसी भी। पता होगा, बता चुका हूं। हरियाणा में कितने जिले, हरियाणा में केवल एक जिलों के साथ सीमा बनाते, कितने बताए थे? 2 जिले बताए थे। कितने बताए थे? 2 जिले बताए थे। कौन कौन से? पंचकुला बताया था और एक बताया था सिरसा भी। पंचकुला और सिरसा 2 बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। हरियाणा को पार करने में सूर्य की रोशनी को लगभग कितना समय लगता है? तो कितना लगता है ये नॉर्मली याद रखियो, 12 मिनट 32 सेकंड का समय लगता है, सिर्फ 1 मिनट में। ठीक है, तो कितने का लगता है? 12 मिनट 32 सेकंड का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य है हरियाणा के साथ पूर्णतः जलीय सीमा बनाता है अभी? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके साथ बनाता है अभी हरियाणा? उत्तराखंड के साथ पूर्णतः जलीय सीमा बनाता है अभी। ठीक है, जलीय सीमा बनाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद भी। नीरज, हमें लंबा टाइमिंग हुआ है ना, 11 प्लस टाइमिंग स्टॉप क्यों नहीं हुई?